मार्केट में ओवरनाइट सक्सेस का नशा कैसा होता है ना। सबको लगता है कि बस आए, एक टिप मिली और पैसे बन गए। चारों तरफ इजी मुनाफे का एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं कि कैसे मार्केट एक्चुअल में उन्हें रिवॉर्ड करता है जो वेट करते हैं, ना कि उन्हें जो जल्दबाजी करते हैं। आज का ये एक्सप्लेनर सिर्फ कुछ डेटा पॉइंट्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस स्ट्रक्चर डिसिप्लिन के बारे में है जो लिटरली एक आम इन्वेस्टर की पूरी जर्नी बदल सकता है। देखिए, एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है कि मार्केट कोई बहुत ही अराजक या क्योटिक जगह है जहां बस शॉर्टकट्स और टिप्स के सहारे ही जीता जा सकता है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? मार्केट उन्हें इनाम देता है जो इंतजार करना जानते हैं, उन्हें नहीं जो बिना सोचे समझे भागते हैं। आजकल हर तरफ कितना शोर है, टिप्स का शोर, रातों रात अमीर बनने का शोर। लेकिन जो सच्ची सक्सेस है वो इस शोर शराबे में नहीं मिलती। वो बनती है सही चॉइसेस, बहुत सारे पेशेंस और सॉलिड कन्फर्मेशन से। जो बिना समझे सिर्फ रश करता है वो अक्सर बहुत बड़ा नुकसान करवाता है। इसीलिए मार्केट को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हो सकते हैं। पहला नजरिया है इसे एक बैटलफील्ड यानी जंग का मैदान मानना, जहां रोज आना है, टिप्स के पीछे भागना है, मार्केट से लड़ना है और उस इजी सक्सेस के भ्रम में जीना है। ये अप्रोच बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। लेकिन दूसरा नजरिया वो है एक कल्टिवेटेड फार्म का, खेती का। मार्केट असल में कोई वॉरजोन थोड़ी ना है। ये तो एक खेत की तरह है जहां सही बीज बोना होता है और फिर राइट सीजन का वेट करना होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन के साथ। इजी सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम इस फार्मिंग वाली अप्रोच को अपना लें तो रिजल्ट्स टोटली गेम चेंजिंग हो सकते हैं। अब इस फार्म वाले मेटाफर को थोड़ा और डीपली समझते हैं। देखिए, जो स्टॉक हम चुनते हैं वो एक बीज की तरह यानी सीड है। अब उस बीज को उगने के लिए क्या चाहिए? सही मिट्टी। मार्केट में ये मिट्टी है लिक्विडिटी। फिर आता है वेदर यानी मौसम, ये मार्केट का ट्रेंड है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है वो है हवा का रुख यानी मार्केट पल्स। सोचिए, अगर हम एक नाव में हैं और हवा बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या जबरदस्ती नाव आगे बढ़ाना समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। एक बेस्ट क्वालिटी का बीज भी तब तक नहीं उगेगा जब तक मिट्टी, मौसम और हवा का रुख उसका साथ ना दे। तो सवाल ये है कि इस थ्योरी को रियल ट्रेडिंग में अप्लाई कैसे किया जाए। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल 4 स्टेप्स वाली चेकलिस्ट है। ये चेकलिस्ट लिटरली किसी को भी इम्पल्सिव गलतियां करने से बचा सकती है। स्टेप 1, हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स चुनिए, जैसे निफ्टी 100 या लिक्विड लीडर्स। स्टेप 2, चेक कीजिए कि वहाँ इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी है या नहीं। स्टेप 3, ट्रेंड को फॉलो करना है, जैसे कि गोल्डन क्रॉसओवर का ध्यान रखकर। और स्टेप 4, जो कि एब्सोल्युटली क्रूशियल है, पल्स रूल को रिस्पेक्ट करना। अगर इन चारों में से कोई एक भी मिसिंग है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। ये रूल एकदम नॉन निगोशिएबल होना चाहिए। अब ये पल्स रूल क्या है जिसे हम इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं? ये एक बहुत ही ज़रूरी अलाइनमेंट है। इसके हिसाब से मार्केट, सेक्टर और स्टॉक, इन तीनों को एक ही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। किसी भी ट्रेड में एंटर करने के लिए इन तीन में से कम 2 फैक्टर्स का फेवर में होना मस्ट है। अगर ये अलाइनमेंट नहीं बन रहा तो समझ लीजिए हवा टोटली ऑपोजिट है, और हवा के खिलाफ बोट चलाना तो बेमानी है ना। अगर मार्केट और सेक्टर दोनों वीक हैं तो चाहे स्टॉक कितना भी सॉलिड क्यों ना हो, उसके नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक लाइव केस स्टडी से समझते हैं। टीसीएस का केस लेते हैं। हम सब जानते हैं कि टीसीएस फंडामेंटली एक बहुत ही ब्रिलियंट और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पर जरा इसके अलाइनमेंट को देखते हैं। मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग है तो उसको मिला +1, लेकिन आईटी सेक्टर वीक है और खुद टीसीएस स्टॉक का पल्स भी वीक है, तो टोटल अलाइनमेंट स्कोर क्या बना? 3 में से सिर्फ 1। और अपना रूल क्या कहता है? मिनिमम 2 चाहिए। इसीलिए चाहे कंपनी कितनी भी टॉप क्लास क्यों ना हो, इस कंडीशन में ये स्ट्रिक्टली एक नो ट्रेड जोन बन जाती है। इस डिसिप्लिन को मेंटेन करना ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की असली चाबी है। टीसीएस का ये एग्जाम्पल हमें एक बहुत ही ब्रूटल सच्चाई बताता है। गलत एनवायरनमेंट में चुना गया सही स्टॉक भी एंड ऑफ द डे एक गलत ट्रेड ही होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस एक अच्छी कंपनी पकड़ ली तो सारा काम हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। असल में सबसे बड़ा कैपिटल लॉस बेकार स्टॉक्स चुनने से नहीं होता, बल्कि गलत टाइम पर और गलत माहौल में एंट्री लेने से होता है। टाइमिंग और मार्केट का मूड कई बार स्टॉक की क्वालिटी से कहीं ज्यादा मैटर करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल गेम चेंजर साबित होता है, और वो है सप्लाई जोन। इसे एक बड़ी मजबूत दीवार की तरह इमेजिन कीजिए। सोचिए, अगर सामने एक कंक्रीट की दीवार खड़ी है
और कोई जोर से भागकर उसमें टकराए तो क्या होगा? सिर्फ चोट लगेगी। बिना सोचे समझे दीवार से टकराने का कोई सेंस नहीं बनता। समझदारी इसी में है कि पहले उस दीवार के टूटने का, यानी उस सप्लाई जोन के पूरी तरह से क्रॉस होने का वेट किया जाए। जब रास्ता साफ हो तभी एंट्री ली जाए। तो यहाँ तक आते आते एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर मार्केट में लंबा खेलना है तो कुछ रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। ये कुछ आयरन क्लैड कमिटमेंट्स हैं जिन्हें कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। पहला, बिना किसी क्लियर प्लान के नो ट्रेड। दूसरा, मार्केट पल्स को वेरीफाई किए बिना कोई एंट्री नहीं। और तीसरा, सप्लाई जोन चेक किए बिना जीरो इन्वेस्टमेंट। इन्हें बस एक सजेशन मत मानिए, ये सर्वाइवल के गोल्डन रूल्स हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब है लगातार अपनी गलतियों को रिपीट करने से बचना। हमेशा अपने ट्रेड को प्लान करना और उसी प्लान को ट्रेड करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट पर। वो है लॉसेस को देखने का नजरिया। जब नुकसान होता है तो दो तरीके की माइंडसेट सामने आते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो लॉस को एक पनिशमेंट यानी सजा की तरह देखते हैं। ये अप्रोच सिर्फ डर पैदा करती है और इसी पैनिक में आकर लॉस रिकवर करने के लिए और बड़ी जल्दबाजी की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ का पर्सपेक्टिव टोटली अलग है। लॉस एज अ फी, यानी इस नुकसान को एक एजुकेशनल फीस की तरह देखना जो मार्केट को प्रैक्टिकली समझने के लिए चुकाई गई है। हर लॉस ये सिखाता है कि अगली बार क्या नहीं करना है। जब लॉस को सजा मानने के बजाय मार्केट की ट्यूशन फीस मान लिया जाता है, तब लिटरली देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। तो इन सब बातों के बाद आखिरी में एक ही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या जल्दबाजी में अंधाधुंध भागना सही है या फिर मार्केट को ढंग से समझकर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे बढ़ना? फास्ट और इजी सक्सेस अक्सर एक बहुत बड़ा ट्रैप होती है। असली वेल्थ हमेशा धीरे धीरे सही टाइमिंग का वेट करने और पल्स रूल जैसी अनुशासित अप्रोच को फॉलो करने से ही बनती है। मार्केट अल्टीमेटली उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो एक्चुअल में वेट करना जानते हैं। तो फ्यूचर में जब भी मार्केट में कदम रखा जाएगा, कौन सी अप्रोच चुनी जाएगी? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।